दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को मोटर का प्रोटेक्शन के बारे में बताऊंगा। जब आप कोई भी इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू दीजिएगा तो देखिएगा आपसे जरूर पूछेगा कि जो कंपनी में आप ड्यूटी कर रहे थे वहाँ जो मोटर जलता था उसका कारण क्या है। अगर मोटर जलता था तो उसके लिए आप क्या क्या प्रोटेक्शन यूज करते थे। जैसे आज मैं आप लोगों को डीएमपीआर, ईएमपीआर, ऑयलर इसका काम के बारे में बताऊंगा। इसको सेटिंग किस तरह से करना है वो भी मैं बताऊंगा। और मोटर आपका ना जले क्या क्या करने से आपका मोटर नहीं जलेगा। और डीएमपीआर, ईएमपीआर, ऑयलर में किस टाइप का फॉल्ट आता है, किस तरह से आपका इसका कनेक्शन रहता है और किस तरह से काम करता है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद डीएमपीआर, ईएमपीआर, ऑयलर इसके ऊपर आपको क्या पता चलेगा कि कौन सा चीज हम यूज करेंगे तो मोटर का हमारा सेफ्टी है और मोटर हमारा ना जले। दोस्तों, जब आप कोई भी इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू दीजिएगा तो देखिएगा पहले हम लोग को क्वेश्चन क्या आता है कि डीएमपीआर का फुल फॉर्म क्या है। तो हम लोगों को डी से होता है डिजिटल, एम से होता है मोटर, पी से होता है प्रोटेक्शन और आर से होता है रिले। तो इससे हम लोग को क्या पता चला कि जो हम लोग मोटर में रिले यूज करेंगे वो हमारा ऐसा रिले हो जाए कि मोटर में कुछ भी फॉल्ट आने से पहले हमारा ट्रिप कर जाए। लेकिन कितना सेकंड के बाद ट्रिप होगा वो भी जानना बहुत जरूरी है। अभी 2 नंबर में आता है ईएमपीआर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मोटर प्रोटेक्शन रिले। और 3 नंबर में आता है ऑयलर, जिसको हम लोग थर्मल ओवरलोड रिले बोलते हैं। अभी पहले हम लोग इस जगह में डीएमपीआर का काम जानेंगे। डीएमपीआर पे भी दोस्तों देखिएगा जब आप कंट्रोल कनेक्शन कीजिएगा तो इस पे भी आपका पॉइंट बना हुआ रहता है। कौन कौन सा पॉइंट, A1, A2, एक होता है आपका 95, एक होता है 96 और 98। अभी इसका हम लोगों को कनेक्शन भी करना पड़ता है, लेकिन कनेक्शन करने से पहले हम लोग जब टेस्ट करते हैं तो A1 और A2 में एगो सप्लाई देते हैं। चाहे आपका 230 वोल्ट देकर आप टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, या आप 110 वोल्ट देकर ट्रिप करके देख रहे हैं कि जो हमारा डीएमपीआर है ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी डीएमपीआर में हम लोग को 2 गो सेटिंग होता है। तो जैसे एक मोटर में हमारा 25 एम्पियर ले रहा है, ठीक है, और आप हम लोग किस तरह से सेटिंग करते हैं रिले को कि 25 एम्पियर अगर हमारा फुल लोड करंट है तो इसको हम लोग 24.5 एम्पियर में सेटिंग करते हैं कि थोड़ा सा कम में रहेगा, मोटर में कुछ भी फॉल्ट होगा तो तुरंत आपका ट्रिप हो जाएगा, मोटर आपका जलेगा नहीं। और एक होता है हमारा टाइमिंग के कितना टाइमिंग में हमारा ट्रिप होगा। तो मान लीजिए कि एक हमारा यहाँ पे सेटिंग है। जैसे जो जो चीज दोस्तों मैं इस जगह में इमेज डाल के समझा रहा हूं इसको भी आपको देखना है और मेरा बात को भी बहुत अच्छा से सुनना है, तभी क्या होगा आपके अंदर में डाउट क्लियर होगा। अभी जो आपका डीएमपीआर है इसमें आप कितना सेकंड में सेटिंग कर रहे हैं, 10 सेकंड, 5 सेकंड, ठीक है, और 0 सेकंड। तो जब आप 0 में कर दीजिएगा तो उस टाइम क्या होगा, थोड़ा सा भी हल्का फुल्का कुछ भी फॉल्ट होगा तुरंत हमारा ट्रिप हो जाएगा। किस तरह से ट्रिप होगा वो भी जानना जरूरी है कि जो हमारा डीएमपीआर है इसमें हमारा एक सीटी लगा हुआ है। सीटी के अंदर से एम्पियर जब ज्यादा आपका फ्लो होगा तुरंत आपका ट्रिप हो जाएगा। जैसे इस जगह में आपका कितना में सेटिंग है, 24.5, ठीक है। तो ये आप सेटिंग कितना में किए हैं, 0 सेकंड में सेटिंग की है। तो इसके अंदर से जब आपका एम्पियर फ्लो हो रहा है, ठीक है, जैसे 26 एम्पियर या 27 एम्पियर हो गया, उस टाइम आपका डीएमपीआर ट्रिप नहीं होगा। उससे थोड़ा सा और जैसे ही ज्यादा होगा, मैक्सिमम या मिनिमम जो भी बोलिए 5 एम्पियर के आसपास ज्यादा जैसे ही होगा तो देखिएगा 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर में आपका तुरंत ट्रिप हो जाएगा। लेकिन जब आपका कोई शॉर्ट सर्किट होगा, शॉर्ट सर्किट मतलब आर, वाई और बी, इसमें हम लोग मोटर में केबल लगा के रखते हैं, आर वाई बी में शॉर्ट सर्किट होगा तब भी आपका डीएमपीआर तुरंत 0 सेकंड से पहले ही आपका ट्रिप हो जाएगा। ऑन करिएगा तुरंत ट्रिप हो जाएगा। और जब आपका ज्यादा एम्पियर लेगा तब भी आपका ट्रिप होगा, लेकिन
आप इस जगह में सेटिंग जिस हिसाब से करके रखे हैं उस हिसाब से कि हमारा कितना एम्पियर ज्यादा होगा तो हमारा ट्रिप होगा, और शॉर्ट सर्किट जो होगा वो तुरंत आपका ट्रिप कर जाता है। एक आपका जो डीएमपीआर है इसमें हम लोगों को बहुत सा काम होता है। क्या क्या काम होता है वो भी जानना जरूरी है। जैसे एक नंबर में हमारा आ जाता है कि फेज अगर कोई कारण से फेलियर हो रहा है, मान लीजिए आर वाई बी ये तीनों फेज है, इसमें से कोई एक फेज नहीं आएगा, जैसे ही आप तुरंत मोटर को चालू करिएगा तुरंत आपका ट्रिप हो जाएगा। 2 नंबर में आ जाता है क्या कि कितना सेकंड में हमको ट्रिप कराना है, मतलब ये जो आपका सीटी लगा हुआ है, सीटी के अंदर में कितना एम्पियर फ्लो होगा तो कितना सेकंड के बाद हमारा ट्रिप होगा, ये हमारा आ जाता है 2 नंबर में। 3 नंबर में आ जाता है हमारा शॉर्ट सर्किट, कि कोई भी कारण से मोटर का केबल जो लगा हुआ रहता है इसमें आपस में आर वाई बी में कोई कारण से शॉर्ट सर्किट होगा आर वाई बी में, तो आपका तुरंत ट्रिप कर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4 गो। ठीक है, अभी इसके बाद आ जाता है दोस्तों कि जब आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्टर रहे, चाहे आपका स्टार डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर रहे या आपका डॉल कनेक्शन रहे, तो इसमें क्या होता है देखिएगा, कोई कोई स्टार्टर में कॉन्ट्रैक्टर बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होता है, कॉन्ट्रैक्टर बहुत ज्यादा आवाज करता है। उस टाइम भी अगर कोई कारण से आपका सिंगल फेज होगा उस टाइम भी आपका डीएमपीआर ट्रिप करेगा। इस जगह में दोस्तों जो आपका डीएमपीआर है ईएमपीआर है ये तुरंत एकदम 0 सेकंड का अंदर में ही सेंस कर जाएगा। लेकिन ये जो ऑयलर है, ऑयलर भी आपका सेंस करता है, लेकिन थोड़ा सा देखिएगा टाइम लगता है। और कोई कोई जगह में आपका ऑयलर लगा हुआ है, मतलब थर्मल ओवरलोड रिले लगा हुआ है, फिर भी आपका कभी कभी मोटर जल जाता है। उसके जगह में अगर आप डीएमपीआर लगाइएगा तो मोटर आपका जलना बिल्कुल कम हो जाएगा और कनेक्शन भी एकदम बहुत ही सिंपल तरीका रहता है। A1 में आपको सप्लाई देना है और 95 और 96 जो है ये हमारा एनसी पॉइंट होता है। जैसे हम लोग ऑयलर में कनेक्शन करते हैं सेम टू सेम कनेक्शन रहता है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है। क्या, कोई कोई डीएमपीआर में अंदर में आपका सीटी लगा हुआ रहता है, कोई कोई जगह में देखिएगा आपको सेपरेट सीटी लगाना पड़ता है, सेपरेट सीटी लगा के कनेक्शन करना पड़ता है। एक तरफ से देखा जाएगा तो ये जो दोनों चीज है एकदम मोटा मोटी सेम टाइप का ही काम करता है, थोड़ा सा अंतर रहता है कि कौन कितना जल्दी हमारा सेंस कर रहा है। मतलब मोटर में अगर थोड़ा सा भी फॉल्ट आएगा तो कौन कितना जल्दी सेंस कर रहा है। पहले हम लोग क्या करते थे कि ऑयलर लगाते थे, और अभी के डेट में क्या लगाते हैं, डीएमपीआर लगाते हैं या ईएमपीआर लगाते हैं। मतलब कोई भी कारण से आपका मोटर नहीं जलना चाहिए। अगर मोटर जल जाएगा तब हम लोग को क्या होता है, एक दूसरे के साथ बातचीत होता है कि मोटर हमारा किस कारण से जल गया। अभी जैसे मान लीजिएगा हम लोग इलेक्ट्रिकल में काम करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल में काम करने का टाइम देखिएगा ये जितना सारा मैं डेजिनेशन लिख के रखा हूं ये टोटली आपका इलेक्ट्रिकल का डेजिनेशन होता है। लेकिन जैसे मैं एक इलेक्ट्रिकल फोरमैन हूँ, हमारा काम कहाँ से स्टार्टिंग होता है, यहाँ से हमारा काम स्टार्टिंग हो रहा है। मेरा ज्यादा बातचीत किसके साथ होगा, यहाँ से बातचीत होगा, और यहाँ से भी मेरा बहुत ज्यादा बातचीत होगा कि किस कारण से हुआ, किस कारण से मोटर जल गया, उसके लिए आप सेफ्टी क्या लिए है, अगर प्रोटेक्शन आपका लगा हुआ था वो काम क्यों नहीं किया। ये सब जितना सारा बातचीत होता है यहीं से हम लोग को शुरुआत होता है। अभी हमारा काम क्या है कि भाई मोटर किस लिए जला वो भी जानना जरूरी है। हम इलेक्ट्रिशियन को पूछते हैं या जूनियर इलेक्ट्रिशियन को पूछते हैं। लेकिन और एक जो मेन बात है, इस जगह में जो आपका इलेक्ट्रिशियन रहता है या जूनियर इलेक्ट्रिशियन रहता है, इन लोगों को बहुत एक फायदा वाला चीज क्या है, ये जो सीनियर इलेक्ट्रिशियन जूनियर इलेक्ट्रिशियन ये लोग फोरमैन से भी पूछ सकता है काम के बारे में। अगर अंदर में कुछ डाउट बना हुआ रहता है तो एचओडी से भी पूछ सकता है। इस जगह पे भी देखिएगा ज्यादातर पूछता नहीं है, लेकिन आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर आप मान लीजिए अच्छा व्यवहार बना के रखे हैं तभी तो आप पूछिएगा, तभी तो आपको समझाएगा। अगर आपका गलत व्यवहार बना हुआ है आप कितना भी पूछ लीजिए तो देखिएगा जल्दी आपको आंसर नहीं मिलेगा। अभी इस जगह में दोस्तों जैसे मैं डीएमपीआर ईएमपीआर और ऑयलर के बारे में आप लोगों को बताया हूं, काम के बारे में भी बताया हूं और सेटिंग किस तरह से करना है वो भी बताया हूं। अभी जो डीएमपीआर है इसका फॉल्ट के बारे में भी जानना पड़ेगा। देखिएगा
मैं दो टाइप का डीएमपीआर के बारे में बताया हूं कि एक का जो सीटी रहता है ये आपका अलग से लगाना पड़ता है, और एक डीएमपीआर आता है जिसका आपका सीटी जो है वो डीएमपीआर के अंदर में ही फिटिंग रहता है। लेकिन कोई कोई डीएमपीआर देखिएगा ऊपर में, जैसे मैं इमेज डाल के समझा रहा हूं, इसका जो ढक्कन है वो हाथ से खींचिएगा तो आपका निकल जाता है। तो इसमें आपका क्या होता है, कभी कभी थोड़ा सा देखिएगा डस्ट हो जाएगा तो डीएमपीआर थोड़ा गलत काम करने लगता है। जब आपके पास कोई कारण से मान लीजिएगा फेज फेलियर आ रहा है और कॉन्ट्रैक्टर आपका आवाज भी कर रहा है, उस टाइम आपको क्या करना है, उस टाइम पहले आपको कॉन्ट्रैक्टर को खोल के देखना है कि हमारा जितना सारा किट है ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उस चीज को आप देख लिए हैं। अभी ये जो 95 और 96 से आपका कंट्रोल कनेक्शन बना हुआ है, तो डीएमपीआर या ईएमपीआर कोई कारण से अगर ट्रिप हो गया या वायरलेस ट्रिप हो गया तो आपका टोटली कंट्रोल सर्किट बंद हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपका डीएमपीआर का डिस्प्ले हम लोगों को शो होता है उसको आपको हाथ से खींचना है, फिर खोल देना है। खोल के उसके अंदर में जो आपका डस्ट है उस डस्ट को पूरा क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद आप जब लगा दीजिएगा तो पहले आप क्या चेक कीजिएगा, हमारा जितना सारा कॉन्ट्रैक्टर है वाइब्रेशन नहीं है, मेरा किट भी ठीक है, सारा चीज ओके है, फिर भी हमारा डीएमपीआर क्या दिखा रहा है, फेज फेलियर दिखा रहा है। तो उस टाइम समझना है एक तो हमारा डीएमपीआर खराब हो गया है, नहीं तो डीएमपीआर का ऊपर वाला कवर जब खोल के उसको साफ कर दीजिएगा फिर लगा दीजिएगा तो देखिएगा दोबारा फेज फेलियर नहीं आएगा। इस तरह से दोस्तों मैं किस लिए समझा रहा हूं, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ टोटली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। जिस तरह से काम होता है एकदम सेम टू सेम आप जब कीजिएगा बात सुन के तभी आपको फॉल्ट ठीक होगा। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर चेक नहीं किए और आप बार बार फेज फेलियर बता रहा है, आप डीएमपीआर में काम कर रही है, ईएमपीआर को देख रहे हैं या इसको नया लगा दे रहे, प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं होगा। प्रैक्टिकल में उस जगह में पहुंचना पड़ेगा, फॉल्ट को देखना पड़ेगा, फॉल्ट को समझना पड़ेगा, उसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और चाहे आपका 100 एचपी का मोटर हो या आपका 200 एचपी का मोटर हो या आपका 50 एचपी का मोटर हो या आपका 5 एचपी का मोटर हो, ठीक है। इसमें से जब भी आपका देखिएगा कोई भी मोटर जल जाता है तो हम लोगों को भी थोड़ा सा खराब लगता है किस कारण से मोटर जल गया। तो अभी के डेट में अगर डीएमपीआर ईएमपीआर आपका लगा हुआ है तो देखिएगा जल्दी मोटर नहीं जलेगा। अगर बार बार आपका डीएमपीआर ट्रिप हो रहा है और उसको आप बार बार रिसेट करके चला रहे हैं तब तो मोटर भाई जल ही जाएगा। लेकिन एक बार दो बार में आपका कुछ भी नहीं होगा। किस लिए नहीं होगा, इस जगह में जो दोस्तों आपका टाइमर का सेटिंग दिया हुआ है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम 0 सेकंड में सेटिंग किए कि मोटर में हमारा कुछ भी फॉल्ट आएगा तो हमारा 0 सेकंड के अंदर में ट्रिप हो जाएगा, तो मोटर जलने का कोई सवाल ही नहीं है। और ये जो वायलर है इस पे भी देखिएगा आपका ट्रिप होता है, लेकिन बार बार आप जब रिसेट करके चलाइएगा तो क्या होगा, आपका मोटर जल जाएगा। डीएमपीआर ईएमपीआर में और एक देखिएगा ऐसे डिस्प्ले है, इसमें जिस हिसाब से आपको एम्पियर सेटिंग करना है उसका सेटिंग भी आप कर सकते हैं। जितना एम्पियर में सेटिंग करिएगा और सिटी में जिस हिसाब से करंट फ्लो होगा उसी हिसाब से आपका ट्रिप होगा। और जब तक आप एक बार प्रैक्टिकल में काम नहीं करके देखिएगा तब तक आपके अंदर में डाउट बना रहेगा। और जितना सारा दोस्तों अभी क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं, मैं इस महीने में हर बृहस्पतिवार को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक लाइव आता हूं यूट्यूब चैनल में, तो हमको फॉलो कीजिएगा। और जो आपका प्रॉब्लम है, मतलब कुछ पूछना है या कुछ डाउट है तो एकदम डायरेक्ट लाइव पे भी आप पूछ सकते हैं, उसके लिए कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।